दोस्तों, जब किसी क्रिमिनल को मौत की सजा दी जाती है तो उसका मरना निश्चित होता है। वहीं उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अपराधी के दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़कर हर एक तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने पर भी ना मरे तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। ठीक ऐसा ही जॉन ली नाम के एक शख्स के साथ हुआ, और ये कैसे हुआ ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसे कानून भी ना मार पाए उसके बारे में क्या ही कहना। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहले के समय में फांसी की सज़ा किस तरह से दी जाती थी। हम आपको बता दें कि पहले के समय में इंसानों को सज़ा देने के लिए उन्हें जलाने से लेकर उनके बॉडी पार्ट्स काटने तक की चीज़ें की जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसानों को सजा देने में थोड़ी बहुत दया देनी शुरू हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इंसान का गला दबाकर मौत देने से लेकर ऊंचाई से नीचे गिराने तक के तरीके आजमाए गए। और इसी तरह के कई सारे तरीके आजमाने के बाद 1872 में मौत देने की सजा के लिए एक नया तरीका निकाला गया, जहां पर दोषी को रस्सी से लटकाकर एक दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देना होता है, और जैसे ही नीचे मौजूद वो दरवाज़ा खुलेगा वो शख्स सीधा लटक जाएगा, जिसकी वजह से गला दबने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। यह तरीका आज तक आजमाया जाता है। यहाँ हमारे भारत में भी अगर किसी को कानूनी तौर पर सजाए मौत देनी होती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके लोगों को मौत की सजा दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन इनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित होता था कि कत्ल इन्होंने ही किया है। सबसे पहले तो जिस महिला का मर्डर हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने से थी, जिसके यहाँ कई सारे नौकर चाकर काम करते थे, और जॉन ली भी उसी में से एक था। हालांकि बाद में जॉन ली ने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली, लेकिन चोरी के इल्जाम में अरेस्ट होने के बाद इन्हें वहां से निकाल दिया गया। और फिर जब जॉन जेल से छूटकर वापस आए तो उन्होंने फिर से उसी महिला के पास काम करना शुरू कर दिया जिसके पास पहले किया करते थे। जॉन को अपने यहाँ वापस से काम पर रख लेना ही उस महिला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन अचानक उस महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौकाए वारदात पर कोई और नहीं सिर्फ जॉन ली ही पाए गए, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज़्यादा दिमाग और समय ना लगाते हुए जॉन को ही गुनहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इन्हें मुजरिम माना और जॉन ली को मौत की सजा सुना दी गई। इतना कुछ होने के बाद भी जॉन एक ही बात कहते रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉन को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी ये सोचा हो कि कानून की ये फांसी भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जॉन को फांसी देने से जस्ट पहले एक चीज पूरी तरह से चेक कर ली गई कि सब कुछ सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, और फिर जॉन के गले में रस्सी लटकाकर उनका मुंह पूरी तरह से ढक दिया गया, जिसके बाद जैसे ही हैंडल को दबाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। जिसके बाद उन्होंने कई बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। इसके बाद इनकी फांसी की तारीख को अगले दिन के लिए रख दिया गया, लेकिन अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही होता रहा तो ये मामला कोर्ट में वापस गया, और काफ़ी तहकीकात करने के बाद जॉन को छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन गए कहाँ, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, और जॉन की फांसी से बचने की वजह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।